नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूँ TLM यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जो बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है। हिंदी व्याकरण के लिए मैंने TLM बनाया है और जैसे कि पर्यायवाची शब्द होते हैं उसके लिए मैंने TLM बनाया है कि चित्रों को देख करके बहुत जल्द ही उस चीज़ को बच्चे कैच कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं और जल्दी से उसको याद कर लेते हैं। आइए मैं दिखाता हूँ आपको। ये मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है और ये प्रोजेक्ट है, देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से। ये देखिए पर्यायवाची शब्द मैंने चिड़िया बनाई। एक चिड़िया का पर्यायवाची देखिए, अंडे से पैदा होने वाला अंडज, और ये देखिए अंडा। और इन अंडों को जब हम खोलते हैं तो इनमें पर्यायवाची निकल रहे हैं। खेल खेल में बच्चे इन सब चीज़ों को अच्छे से सीख सकते हैं। देखिए खग, परिंदा, पखेरु, पतंग, खेचर, इसी तरह से और सारे हैं। ये देखिए फूल का पर्यायवाची है। देखिए इसी तरह देखिए फूल का पर्यायवाची है। मैंने फूल में भी ये देखिए खोल करके ऐसे बहुत सारे, ये देखिए दिख रहा होगा आपको अच्छे से। और इसी तरह मैंने देखिए सूर्य का पर्यायवाची भी याद करने के लिए कई सूर्यों का प्रयोग किया हमने। देखिए सूर्य, और घर का पर्यायवाची है, और देखिए चंद्रमा का पर्यायवाची, और वृक्ष का पर्यायवाची यानी पेड़ का पर्यायवाची भी आप देख सकते हैं। ये है कमल का पर्यायवाची है। तो बच्चे इन सब चीज़ों को देख करके ही बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, इन्हें याद कर सकते हैं। आग का पर्यायवाची है, तो चित्रों के माध्यम से बहुत अच्छे से बच्चे इसे याद कर सकते हैं। और बादल का पर्यायवाची है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं कुछ मटेरियल्स बनाने की। और हमने थोड़ा सा ये एक चिड़िया का चित्र ड्रॉ किया हुआ है, और इसके बाद हमने ये फ़ाइल तैयार करी। और जैसा कि ये फ़ाइल है, इस फाइल में अब हम TLM बनाएंगे। तो पर्यायवाची शब्द मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ के कई नामों से जिसे जाना जाता है उसे ही पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। जैसे हमने ये चिड़िया है, देखिए चिड़िया का चित्र बनाया है। चिड़िया को अंडज कहते हैं, खग कहते हैं। तो अंडज अर्थात जो अंडे से पैदा हो, अंडे से पैदा होने वाली यानी चिड़िया अंडे से पैदा होती है। तो इसमें इसके बहुत सारे पर्यायवाची हैं, खग है, खेचर है, तमाम ऐसे ये मैंने दर्शाया इसमें। इसी तरह का फूल का पर्यायवाची है, ये फूल है। फूलों की पंखुड़ियों को खोलेंगे तो उसमें कुसुम है, पुहुप है, सुमन है, मंजरी है, प्रसून और पुष्प, गुल इत्यादि ये फूल के पर्यायवाची आपको देखने को मिलेंगे इसमें। फिर सूर्य का पर्यायवाची है, बहुत सारे पर्यायवाची हैं सूर्य के। भानु कहते हैं, प्रभाकर कहते हैं, अंशुमाली कहते हैं, सूरज कहते हैं, दिनकर कहते हैं, दिवाकर कहते हैं, रवि कहते हैं, भास्कर कहते हैं। तो बहुत सारे सूर्य के पर्यायवाची हैं। इसी तरह घर का पर्यायवाची है। देखिए एक घर का चित्र बनाया गया जिसे हम मकान कह सकते हैं, गृह कहते हैं, आलय भी कह सकते हैं, आवास, भवन, आश्रम भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से सदन कहते हैं। इस प्रकार ये घर का पर्यायवाची है। इसके बाद हमने चंद्रमा का पर्यायवाची बनाया है, जिसे मयंक, शीतांशु, दधिसुत कहा जाता है, सुधाकर भी कहा जाता है, सुधांशु भी कहा जाता है, इंदु, शशि, चांद, चंद्र इस इत्यादि। इसके अलावा और बहुत सारे पर्यायवाची हैं चंद्रमा के, लेकिन सुविधा के लिए हमने थोड़े पर्यायवाची यहाँ पे प्रयोग किए हैं। इसी प्रकार पेड़ का पर्यायवाची देखिए, पेड़ है, एक पेड़ बना हुआ है। पेड़ छोटा है या बड़ा है या पौधा है, जैसा भी है, तो वो हर प्रकार से पेड़ों को यहाँ दर्शाया गया है। विटप, पादप, वृक्ष, रुक्ष, पर्णी, साखी, तरु, द्रुम इत्यादि ये पेड़ के पर्यायवाची हैं। कमल का पर्यायवाची, कमल को शतदल कहते हैं।
कमल कहते हैं, जलज कहते हैं, राजीव कहते हैं, सरोज, नीरज भी कहते हैं, पंकज भी कहते हैं, अंबुज कहते हैं। तो इस प्रकार से कमल के बहुत सारे पर्यायवाची हैं। तो मैंने सुविधा की दृष्टि से यहाँ पे कम पर्यायवाची प्रयोग किए हैं, क्योंकि परीक्षाओं में 2 या 3 पर्यायवाची पूछे जाते हैं। इसी प्रकार आग का पर्यायवाची है आग, हुताशन, कृशानु, धूमकेतु, अनल, पावक। तो ये आग के पर्यायवाची हैं। इसी प्रकार हमने बादल का पर्यायवाची, बादल बना करके, यानी जलद यानी जल को देने वाला, मेघ, घन, नीरद, वारिद। तो इस प्रकार से हमने ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया है। इस प्रकार से कुछ पर्यायवाची मैंने लाने का प्रयास किया है इस TLM प्रोजेक्ट में। आप लोग भी इसे बना सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा टीचिंग मटेरियल है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।